राउंड टेबल शायराना एडिशन. That is correct answer. Options. Sorry. आप लोग रात में न्यूमेरिकल्स करते हो और आप रात में थ्योरी. प्रेपरेशन के टाइम पे मेरी तो नींदें उड़ी हुई थी, इनका पता नहीं. और हमारे पास यहाँ पर 2 फ्रेशर्स. आपकी भाषा में बोलो तो 2 फच्चियाँ. हेलो नमस्ते, मैं हूँ सुहानी शाह एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राउंड टेबल. और आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है. आप देख सकते हो क्यों. आज के हमारे जो टॉपर्स हैं स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव कॉन्कर्ड देयर नीट एग्जाम्स इनक्रेडिबली वेल. इनके साथ हम कुछ बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, इनके माइंड रीड करेंगे एंड जानेंगे कि किस तरह से बने ये एक टॉपर. आई होप दिस वीडियो एंटरटेन्स यू एंड ऑल्सो इंस्पायर्स यू. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर है जानवी, वी हैव यशवी, आरुषि एंड सानिया. तो वीडियो में हम आगे बढ़े, धमाल करें, मस्ती करें, बातें आप लोगों के बारे में जाने. सो सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है. सो जानवी आपसे शुरू करते हैं. टेल अस समथिंग अबाउट यू. Well, पहले तो my name is Janvi Panotra and I secured an All India rank of 51 in the NEET 2022. अभी मैं एम्स दिल्ली में पढ़ रही हूँ and I'm a Kathak dancer. Oh. And I guess 7 से I wanted to be here. When you say be here, you wanted to be in an academy video? No, I wanted to be maybe a little bit, but I wanted to be in AIIMS Delhi. Oh, you always want to be in AIIMS Yes, Delhi. always. You made it. I made You made it, girl. Lovely. Woo! That is incredible. हमारे साथ यहाँ पर है यशवी. यशवी, please tell us something about you. Yeah, my name is Yashvi Garg and I secured All India Rank 128 in NEET 23. मैंने एंजॉय किया है अपनी पूरी नीट की जर्नी को. प्रिपरेशन बहुत बिल्कुल कूल माइंड से रहा है और साथ में अभी मैंने पोएम्स भी लिखना स्टार्ट किया है टीचर्स के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए कि वो मोटिवेट हों. इरशाद. देखनी पड़ी. Okay. एक बार मैं फ़ोन निकाल लूँ. हाँ भाई, पढ़ लो, फोन से पढ़ लो. लगता है पढ़ना ही क्यों है, आओ मौज मस्ती करें. पूछो उनसे क्या बीत रही जिनको कॉलेज मिलने के ही लारे पड़ रहे. पढ़ाई में ही मौज ढूंढ लो तो बात ही क्या रहे. सपने देखो ऐसे कि पेरेंट्स को खुशियों की नदियाँ ही ना थमे. हमें देना है अपना 100%, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले के भले. जब मंजिल हमारी इतनी ऊंची है तो बनना है हमें सबसे परे. That truly describes who you are. ठीक है, that is really well. यार this was so inspiring. आपने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया और आपसे हम चलते एक और इंस्पायरिंग बंदी के पास. ठीक है, here. Oh, me? We have yes Okay. you. We talking about you, Okay. आरुषि. Okay. ये जो आप अपना इतना हम्बल, सिंपल चेहरा बना के आप बैठे हो. ओहो अबला नारी. दिस इज योर सेकंड. तो आप सीनियर हो इन एवरी वे. Yep. आज ठीक है, सो यू हैव टू बिहेव लाइक सीनियर. Okay. सीनियरिटी चाहिए, ठीक है. Yes. हाँ, मुझे वो ऐसा चाहिए कि ए बच्चे लोग आए हुए हैं. फच्चियाँ, हम फच्चियाँ बोलते हैं ना जूनियर्स को कॉलेज में. These are my फच्चीज. तो क्या हम स्वैप कर ले, क्या ये कर लेगी वीडियो आज हमारा. नहीं. ठीक है. सारुषि, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको पहली बार भी देख रहे होंगे जिन्होंने शायद से गलती से पिछले वाला वीडियो मिस कर दिया होगा. सो टेल देम अबाउट यू. So hi everyone, I am Arushi Gupta. I secured an All India rank of 21 in the AIIMS exam and I'm a 4th year MBBS student at AIIMS Delhi. एंड सुहानी, इंट्रो में थोड़ा एडिट करना पड़ेगा. इन लोगों ने सिर्फ नीट का एग्जाम दिया है, मैंने एम्स का एग्जाम भी दिया है, जिपमें का एग्जाम भी दिया है. सो यू नो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा. ठीक है, सेल्फ बोस्ट हो गया. आगे बढ़ते हैं. फुल सीनियरिटी दिखा रही है Yup. भाई. ये हमने इसको थोड़ा कंफर्टेबल करवा दिया सीनियरिटी के साथ में. लाइक शी इज लाइक अच्छा नाउ आई प्ले माय कैरेक्टर. वी हैव सानिया ओवर हियर. यस सानिया, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यू. So hi everyone, my name is Sanya Agarwal and I secured an All India rank of 344 with marks 700 in NEET 23. So I am looking forward to my college life. But yeah, मेरे ये 2 साल बहुत अच्छे रहे हैं, touch wood. एंड मैंने कुछ नहीं छोड़ा. लाइक सारे कहते हैं कि सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं बहुत सब, लेकिन मैंने जिम भी साथ किया है एंड आई यूज्ड टू प्ले लॉन टेनिस एंड स्विमिंग, डांस. सो या, इट वाज एन ऑल राउंडर.
साया ने तो भाई पूरा बैलेंस बनाया अपनी लाइफ में। मेरे को सब चाहिए, मैं ये भी लूंगी, मैं ये भी लूंगी, मैं आई एम अ ग्रीडी पर्सन, आई विल हैव एवरीथिंग आई वांट। Yeah. नॉट ऑलवेज ग्रीडी बट इट्स नॉट ऑलवेज कॉल्ड ग्रीडी, इसको बोलते हैं कि बैलेंस Balance, रखना, और आपने yeah. बहुत खूबसूरती से बनाए रखा है। दैट इज रियली रियली वेल। तो यार सानिया ऐसी बंदी है जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना लाइफ में। वो बोलते हैं ना एक ही जीवन है, मुझे सब करना है। दैट इज सानिया राइट नाउ, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग इन लाइफ एंड दैट इज अमेजिंग। तो यार बहुत फन हो आप लोग, ठीक है। यूजुअली मैं जब बातें करती हूँ टॉपर से, मुझे रियलाइज हो ही जाता है धीरे से, मतलब इंटरव्यू के मिड इंटरव्यू रियलाइज होता है कि ये तो बहुत फन लोग हैं। आपके स्टार्टिंग से मुझे पता चला आप लोग बहुत फन लोग हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू प्ले अ गेम विद यू गाइस। आर यू गाइस रेडी फॉर द गेम? या गेम खेलो। इट्स नॉट मैच, इट्स गेम, यू हैव टू विन। इट्स मी अगेंस्ट यू। I will. Us against you. यस। हम ही जीतेंगे। Come on. नहीं, वो भी तुम लोगों की टीम ही है। All the best. Okay, let's do this. It's a very simple game, पर इसमें टाइमर की जरूरत होगी, so I'm keeping the phone here. आपको 1 मिनट मिलेगा। इस 1 मिनट में you have to collectively, सब लोग contribute कर सकते हो। You have to give me words that do not have the letters A, B and C in them. ठीक है? तो बेसिकली आपको मुझे वर्ड्स देने हैं जिसमें A, B और C लेटर्स नहीं आते हैं, ठीक है? Are you guys ready? Can I start? 1 मिनट में देखते हैं आप कितने वर्ड्स दे सकते हो। 1, 2, 3, start. Dog. Dove. Den. Rhythm. Net. Rope. Sky. Light. Shop. Shop. Crow. Hen. Bulb. Pigeon. Oh, Cow. Bulb. Flow. नहीं. Pigeon. Swim. Mix. Moon. Drum. Dress. Lime. Lemon. Sit. Cry. Very good, very good. You're doing well. Eyes. Edit. Eyes, edit, Editor. editor. Editing. Sitting. Sitting. Nose. Nose, very nice. Lips. Lips. Okay, that's a minute. But for 34, not bad at all. अगर मैंने I think properly count किया तो 34 होंगे। 34 4 लोग ने मिलकर 1 मिनट में 34 वर्ड्स दिए हैं जिसमें A, B और C नहीं आता है। मेरा टास्क है 34 से ज़्यादा वर्ड्स बोलना in 1 मिनट जिसमें A, B और C नहीं आता। ठीक है. Let's see. Reset. Are you guys ready? Yep. ये लोग मारेंगे नहीं ना मुझे? हारने के लिए all the आराम best. से. It's not 4:1 at all. We'll see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, till 99. 99 तक A, B और C नहीं। There has to be an ABC. Where? Tell me. Wait, let me think. Think. हमारी सीनियरिटी को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, इतना ईगो हट हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? आपने टॉपरों के साथ पंगे ले लिए। बताओ। नहीं है यार। चलो ठीक है. सुहानी स्टिल सुहानी मतलब. देखो यार आपको मैं इंटेलिजेंस से तो हरा नहीं सकती, ठीक है? तो आई हैड टू जस्ट बी अ लिटिल स्मार्टर एंड गिव अ पजल टू यू गाइस, ठीक है? बट दिस इज अ फन गेम टू स्टार्ट। आई नो यू गाइस आर इनक्रेडिबली गुड एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज जस्ट मैं थोड़ा सा ऐसे सुहानी डूइंग सुहानी थिंग्स। लेकिन मुझे अब जेन्युइनली जानना है, हाउ डिड यू प्रेप फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? कैसे आपने तैयारी करी, क्या उसके पीछे के राज है, क्या आप हमें सिखा सकते हो यार आपके प्रेपरेशन से, जो लोग आपको सुन रहे हैं? व्हाट इज योर सजेशन टू दोज पीपल? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है? तो जानवी, क्या आपको पता था आप टॉपर बनने वाले हो? क्या आपने डिसाइड ही ऐसे किया था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे टॉप में आना है, आई हैव टू बी इन टॉप 100 और टॉप 50, ऐसा कुछ डिसाइडेड था, और इट वाज जस्ट आप बस पढ़ रहे हो एंड इट जस्ट हैपेंड? हाउ वाज इट? देखो, like for me, my main goal while I was studying was always डॉक्टर बनना है. It was not कि मैंने पहले तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैंने टॉप ऐसे किसी स्टूडेंट्स में टॉप के फ्यू स्टूडेंट्स में आना है या अन अकेडमी के कोई वीडियो में आना है. बट
मेरा वैसे कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. इट वॉज वेरी क्लियर डॉक्टर बनना था. दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट कि मुझे कभी उस चीज़ के बारे में सेकंड थॉट्स नहीं आए थे और अभी भी नहीं आते. बट somewhere along my preparation I had realized that there is a lot I can do. There are things that I am capable of achieving and मुझे यही था कि मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ अपना, अगर मैं अपने लिए गोल ही बहुत हाई सेट कर लूँ then there's a higher chance of me getting something great. या मतलब व्हेन डिड यू नो, आपको कब पता चला कि मुझे डॉक्टर बनना है? ये काफ़ी मतलब जल्दी पता लग गया था. 6th से मेरी बहुत वो एक इंटरेस्ट था बायोलॉजी के लाइक टुवर्ड्स बायोलॉजी एंड उसके बाद आई थिंक बाय 7th 8th आई न्यू कि मुझे डॉक्टर ही फिर बनना कंफर्म हो गया अब तो डॉक्टर बनना है. था. हाँ, काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी चेंज करने का. रियली? हाँ, घर में कभी कभी ऐसे बोलते थे कि आई यू श्योर, बट इट वॉज ऑलवेज जस्ट मजाक उड़ाने के लिए. बट वो चेंज नहीं हुआ कभी. वो चेंज नहीं हुआ कभी. आपको कब पता चला दैट यू वांट टू बी अ डॉक्टर? लाइक व्हेन डिड इट हैपन फॉर यू? 9th 10th. 9th 10th स्टैंडर्ड. एंड आपके फैमिली में कोई डॉक्टर्स है या ऐसा कुछ है? या माई मेटर्नल फैमिली इज़ मोस्टली डॉक्टर्स. सो हाँ, मतलब मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है बट लाइक नानू, मासी, मामी, मामू, मौसा जी, उनके बच्चे आगे तो सारे डॉक्टर. ओके देन फैमिली छोड़ के सब कुछ पूरा खानदान बट इमीडिएट फैमिली नहीं. या एग्जैक्टली. तो उनसे आप इंस्पायर हुए, उनको देखकर आपको लगा कि काइंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर? या काइंड. पर जब मैं ऐसा देखती हूँ कि जब फैमिलीज में डॉक्टर्स होते हैं उसका एक फ्लिप साइड भी होता है, क्योंकि आप सिर्फ उनको अपना काम कर, जैसे अभी अगर मैं एक डॉक्टर को देखती हूँ तो मैं जाती हूँ एक हॉस्पिटल पे, क्लिनिक पे, मैं डॉक्टर से मिलती हूँ एंड आई फील दिस इज एन इनक्रेडिबल जॉब दे आर डूइंग एंड आई कम होम. बट जब फैमिली में होता है आप देखते हो यार इट इज़ अ वेरी हेक्टिक लाइफ स्टाइल. उनके पास शायद कभी फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा, वो कभी फेस्टिवल नहीं मना रहे हो पाएंगे, उनके कुछ इरेटिक टाइम्स पे उनको काम करना पड़ रहा होगा. आई एम श्योर आपने ये देखा होगा. या बट आई थिंक कि इफ़ अ डॉक्टर लव्स हिज और हर प्रोफेशन, वो आगे हमेशा आपको मोटिवेट ही करेंगे वो करने के लिए. और मेरी फैमिली में टचवुड ऐसे ही डॉक्टर्स हैं और वो लाइक उन्होंने मोटिवेट ही करा है कि है ना कि अगर मैं कहीं और डाइवर्ट भी हो रही थी, दे यूज टू से मी कि नहीं ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है. लाइक है ना, लोग कितनी रिस्पेक्ट करके जाते हैं. लाइक यू सेड कि व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर यू थिंक इट इज़ अ गुड प्रोफेशन. सो या इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन. सो यू वर लाइक मुझे यही करना है. या कि हाँ, अगर ये इतने खुश हैं इतना सब कुछ करके और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो क्यों नहीं. ये मैंने भी देखा हुआ है. ऐसे हम भी कॉलेज में काफ़ी बार हम रेजिडेंट्स वगैरह से बात कर रहे होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ स्टाइल होता है एंड वी टॉक टू देम एंड हम अबाउट वी आस्क देम कि थिंग्स कैसे चल रही है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग. और बिगिनिंग में ऐसा लगता है कि ये बात से ज़्यादा रैंट बन जाता है, बट एंड दैट सीम्स अ लिटिल डॉन्टिंग ऑल्सो कि ये सब करना पड़ेगा. बट बाय द एंड उनका रैंट खत्म हो जाता है एंड देन बाय द एंड इट्स जस्ट कि बट यही करना है और रिस्पेक्ट बहुत. आई गेस एट द एंड ऑफ द डे मतलब सारे मेडिकोज यही कंप्लेन करते हैं कि यार इतना हेक्टिक है, इतना मेहनत करनी, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू ट्रीट पेशेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स से हमने बात करी है, मतलब मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं है बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ द पीपल दैट आई नो, सबका यही कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना उन लोगों को ट्रीट करके, जो रिस्पेक्ट मिलती है, दैट इज़ अबव ऑल. मतलब इट्स ऑल वर्थ. इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन. इट्स अ वेरी नोबल Means प्रोफेशन. people pay you and still they respect you like you are their god kind of. कि है ना, It is a very noble profession and at this point I want to really address कि I'm really thankful कि आप लोगों ने ये profession चुना है, ठीक है. and also that you like passed out in flying colors because मुझे दिख रहा है कि 4 अच्छे डॉक्टर्स तो सामने बैठे हैं हमारे. तो मेरे को बीमारी हो रही है तो भाई हाँ आपको बीमारी नहीं होगी. बीमारी नहीं होगी. How sweet. True doctor has spoken already. This is very sweet. Tell me how preparation में कुछ आपके schedules आपने follow करे. How was it like? मतलब क्या आप कोई schedule follow करते थे? No. जब मन करे तब पढ़ लिया. मतलब बहुत कूल सा रहता था. लाइक मेरा मतलब अगर जैसे पोएम में भी कहा कि है ना कि अगर पढ़ाई में ही मज़ा ढूंढ लो काइंड ऑफ थिंग, तो फिर जब मन करा तो पढ़ लिया. लाइक जिम भी एंड ऑल, फिटनेस साथ में रखी. लेकिन तो आपने कोई शेड्यूल फॉलो नहीं किया? डिड एनीवन ऑफ यू एल्स हैड अ शेड्यूल? कोई टाइम टेबल बनाया, किसी ने कुछ किया? टाइम टेबल बनाते भी थे तो कभी फॉलो नहीं हो पाता था. शी इज वन ऑफ दोस. मैं ये करीबन 4-5 राउंड टेबल डिस्कशंस कर चुकी हूँ. वी ऑलवेज गेट दिस, 4 लोगों में से 2 ऐसे आ जाते हैं, 3 ऐसे. हम शेड्यूल नहीं बनाते तो कौन फॉलो करता है यार? शेड्यूल फॉलो करने के लिए थोड़ी बनाते हैं. एंड देन देयर बी दिस वन पर्सन, हेलो
What is this? What is this behavior? What is this behavior, Yashvi? So आपने टाइम टेबल बनाया बट यू नेवर फॉलोड इट. तो टाइम टेबल अब बस एक जनरल आइडिया के लिए बनाते थे बट स्टिल आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है. मैंने पहले 1.5 साल लाइक फॉर द फर्स्ट 1.5 years डेली टाइम टेबल तो कभी नहीं बनाया हुआ था. मतलब सोचती थी दिमाग में, लिखती भी नहीं थी कि आज मैं ये कर लूँगी, बट एक डेली शेड्यूल मेरा नहीं बना था. फिर मैंने फाइनल के 6 months में 6 months का टाइम टेबल बना दिया और डे टू डे कि मैंने इस दिन को इतना इतना ख़त्म करना है. बट फर्स्ट 1.5 years तो मैंने नहीं बनाया था. नहीं पर क्या आपने उसको फॉलो किया? नहीं फॉलो ऑब्वियसली Yashvi, you win here. You win. तो with my experience of talking to toppers, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल बनाओ. बाकी आपके ऊपर है, बट टाइम टेबल बनाते सब है. फॉलो करना नहीं करना. प्रेशर तो आता है कि काम करना है. एक ये भी हो सकता है कि जो टू डू लिस्ट बनाओ वो इतनी लेंदी बनाओ कि एक भी टिक हो जाए तो खुशी मिल जाए. ये अलग ही इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है गाइस. क्या कर रही है लड़कियां यार ये मेरी भी टू डू लिस्ट वैसे ही बनती थी कि बस एक टिक करने का जो सेटिस्फैक्शन है ना वो मिलता है. और कभी कभी क्या होता है, मेरे दिन में बेसिक जो मेन टास्क थे मैंने खत्म नहीं किए होते. फिर मैं छोटी छोटी चीज़ें, कमरा साफ कर लो, करने के बाद में लिख के कट करते हैं. लिख के टिक कर दिया. सॉरी गाइस, ये टॉपर्स भूल जाओ. I don't even know what to say over here at this point. But I still hope that this video is inspiring you. कि देखो कमरा तो कोई साफ कर रहा है अपना. But did you follow the timetable? आई डिड एक्चुअली. ये मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है पिछले राउंड टेबल में भी दैट मैंने 11th-12th में उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी एंड इन्हीं की तरह मैं टाइम टेबल बनाती थी और फिर फॉलो नहीं करती थी. बट जब सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया एंड उस टाइम पे बहुत फिक्स टाइम टेबल नहीं, बट आई न्यू कि मेरे को इतने घंटे के लिए काम करना है, इतने घंटे के लिए काम करना है. एंड प्रॉबली मेरे पे प्रेशर ज़्यादा था कि मेरे को एक ही साल में उतना सिलेबस कवर करना है जितना 2 साल में मुझे कर लेना चाहिए था. इसलिए आई वॉज अ टैड बिट मतलब ज़्यादा सीरियस थी मैं. एंड प्रॉबली इसीलिए मैंने वो टाइम टेबल फॉलो किया. एंड मुझे लगता है पर्सनली कि मेरे प्रिपरेशन में उसी से डिफरेंस आया. द डिसिप्लिन दैट आई ब्रॉट इन माई लाइफ दैट हेल्प मी. दैट्स व्हाट माई पर्सनल But I think वो डिसिप्लिन सिर्फ आपको एग्जाम में नहीं पर इन जनरल लाइफ में जनरल लाइफ में भी help काम आया होगा. आई एम श्योर. आई थिंक अगर आप डेली का भी ना बनाओ बट आई एम श्योर सबकॉन्शियसली आपके मन में वीकली या मंथली टारगेट्स तो होते ही है कि इतने में इतना खत्म करना है. भले आप भले पेपर पे लिखो नहीं लिखो, आई एम श्योर इट्स देयर इन योर माइंड. आई थिंक जब बस हम उसे लिख देते तो हम ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं बिकॉज इट्स जस्ट आउट देयर, यू नो, वी हैव पुट इट आउट देयर. या यू आर सेइंग समथिंग. आई वाज सेइंग ये कि इसी टेबल पर देयर आर सो मेनी डिफरेंट अप्रोचेस, राइट. एंड ये एक चीज़ मैंने देखी हुई है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर स्टडिंग विद मी ऑल्सो कि स्पेशली विद ऑल द वीडियोज़ एंड द इंटरव्यूज़ दैट यू सी ऑनलाइन, व्हेन स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड वो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं. बट आप देखो कि यहाँ पर ही इतने डिफरेंट थिंग्स पीपल हैव डन एंड दैट जस्ट मीन्स दैट हमने भी एक्सपेरिमेंट ही किया है अपने ऊपर कि देखने के लिए व्हाट वर्क बेस्ट फॉर अस. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करे अपने लाइक अपने करेक्ट. टू फिगर इट वो आउट. सेल्फ डिस्कवरी जरूरी है कि देखो मेथड बहुत सारे हैं. मतलब इतने जितने लोग हैं उतने मेथड्स हैं. ठीक है. एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज योर मेथड. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने 2-3 सजेशंस उनको दिए. एंड आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ देम आई एम श्योर आपको अपना पैटर्न खुद पता चल गया होगा. अगर नहीं पता है तो एज शी सेड जस्ट एक्सपेरिमेंट. पहले ये ट्राई करो, फिर रात को ये पढ़ना ट्राई करो, देखो आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, कैसे आप एंजॉय कर पा रहे हो, किस में आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किधर से आ रही है. एंड आई थिंक दैट पैटर्न यू विल फाइंड फॉर योर सेल्फ. तो अभी जो बातें करी वो आपकी काफ़ी फन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ऐसा लगता है सब कुछ बहुत बढ़िया है, हम सबको नीड करना चाहिए, हम सबको डॉक्टर बनना चाहिए. ठीक है. बट आई एम श्योर कि स्ट्रगल्स भी आए होंगे. देयर वुड बी डेज एंड नाइट्स जब आपको यू वुड हैव डाउटेड योरसेल्फ, यू वुड हैव क्वेश्चनड कि यार मैं क्या कर रही हूँ मेरी लाइफ में, क्या मुझे ये करना भी है. मतलब नहीं आए अगर ऐसे डेज तो फैंटास्टिक, दैट्स इवन बेटर. बट अगर आए थे तो आई वांट टू नो हाउ डिड यू डील विद दैट. आरुषि. सो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था मैंने. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने किसी और इंटरव्यू में भी शेयर किया है दैट आई वाज ऑलमोस्ट गोना डिसाइड कि मैं BSc करने वाली हूँ. आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट आई वाज गोना जॉइन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. तो वहाँ से लेके अब तक एम्स. सो दिस इज़ अ वेरी बिग कंट्रास्ट. एंड उसके बीच में बहुत ज़्यादा देवर एपिसोड्स की मैं बिल्कुल डिप्रेस हो जाती थी कि यार क्योंकि 1 साल इन्वेस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब बिकॉज पूरा 1 साल निकल जाता है. तो कहीं कहीं पे लगता था कि यार शुड आई गिव अप, लाइक शुड आई स्टॉप डूइंग दिस एंड जस्ट जॉइन एनी अदर कॉलेज, वाई टारगेट सो हाई.
बट उसके बाद फिर फैमिली होती थी साथ में सपोर्ट करने के लिए, एंड वेन एवर आई फेल्ट लो दे ब्रॉट मी आउट ऑफ इट, दे हेल्प मी, एंड धीरे धीरे करके आई गेन कॉन्फिडेंस. तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं. दैट 1 year वॉज टफ फॉर मी, बट आई गेस हियर आई एम अन अकेडमी पे इंटरव्यू दे रही हूँ, सो आई गेस इट टर्न्ड आउट वेल आफ्टर ऑल. आप काफी इंटरव्यूज दे रहे हो. या सो आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब आप इट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट, मतलब जब फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगा आई एम श्योर वो बहुत एक झटका पड़ा ही होगा आपके ऊपर, बट यू वर डिटरमिन्ड कि नहीं मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना ही है, कि आपको था कि वही जैसे मैंने बोला कि पहले क्योंकि मेरे को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं दोबारा अटेम्प्ट में कर पाऊंगी कुछ, बट फिर फैमिली वालों ने समझाया कि यू जस्ट नीड सम टाइम, यू जस्ट नीड सम प्रेपरेशन, यू हैव इट इन यू. उनकी बातें सुनी, थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाया, एंड उसके बाद 1 साल लग के मेहनत करी, लग के डिसिप्लिन लाया लाइफ में, बैलेंस रखा सब कुछ के बीच में. एंड या आई गेस फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड दैट इज़ वेयर आई यू नो पीछे रह गई मैं जहाँ. बट सेकेंड अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस आया, अच्छे से मेहनत करी एंड हो गया. तो मैं पूछने वाली थी कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में डिफरेंस क्या था, ठीक है, पर मुझे आपने जवाब दे दिया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप डिसिप्लिन थे, बट सेकंड में पता है क्या, ये लक की डिसिप्लिन थी. कि लग के मेहनत करी, लग के डिसिप्लिन करी. सो आई थिंक वो डिफरेंस आपको खुद को पता चलता है कि वो डिसिप्लिन होना और वैसा डिसिप्लिन लाना कि आपको मतलब करना ही है, इट इज़ अ लॉट डिफरेंट. या हाउ डिड यू डील विद इट? मेरे ज़्यादा लॉन्ग स्टेजेस तो नहीं है, पर ऐसा होता था कि टेस्ट के बाद कभी स्कोर कम आता था तो थोड़ा डिप्रेशन फील होता था, बट इट लास्ट नॉट मोर देन 1 hour. अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी कि ये टेस्ट ही तो था, कुछ मिस्टेक्स हो गई उनसे अपन को सीखना है और आगे बढ़ना है. आप पीछे की तरफ नहीं देखना, उससे एनालाइज करना है और अच्छा करना है. यू आर वेरी डिटरमिन्ड दैट वे, तो इट डिडंट बॉदर यू मच. मतलब अगर 1 घंटे के लिए भी अफेक्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम है. कि कम मार्क्स है कोई बात नहीं. सो बट यू हैड अ बैलेंस, आप मैनेज कर पाए उसको, which is very good. माई डिफ़िकल्टी बिकॉज मेरा 11th 12th के साथ पैरेलल चल रहा था, साथ में तब पैंडेमिक था, वी वर द कोविड बैच, तो हम घर पे थे. तो माई डिफ़िकल्टी वॉज नॉट इन द मोटिवेशन कि मैं लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती थी कि मुझसे होगा या नहीं होगा. मेरी डिफ़िकल्टी होती थी शुरू करने में, मन ही नहीं करता था. लाइक यू नो समटाइम्स, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन योर एनवायरनमेंट, आप घर पे बैठे हुए हो, एंड द चेंज इन माई एनवायरनमेंट वुड बी फ्रॉम माई बेड टू माई डेस्क, राइट. तो मेरी डिफ़िकल्टी ये होती थी कि मेरा शुरू करने का मन नहीं होता. एक बार मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी थी तो फिर मैं उठती नहीं थी वहाँ से. बट ऐसा हो जाता था कि 2-3 days, लाइक यू नो एक दिन ब्रेक डे ले लिया. इट वुड स्टार्ट विथ एक दिन पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा है तो पढ़ाई नहीं कर पा रही, बट काम भी नहीं किया हुआ, तो इट्स जस्ट एडिंग ऑन. या एंड देन दैट वुड बी अ डे वेयर आई वुड नॉट डू एनीथिंग. और नीट के एस्पायरेंट्स में ये होती है, दे स्टार्ट मेजरिंग देयर सेल्फ वर्थ विद प्रोडक्टिविटी. तो वो तो पहला दिन गया, तो फिर सोच लिया कि चलो सेकंड डे ब्रेक डे लेना है, कि ये वाला ब्रेक डे है जिसमें मुझे पता है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ. तो वो सेकंड डे होता था, ठीक है, वो हुआ. थर्ड डे मन नहीं किया, या फिर कभी फैमिली वालों के साथ मतलब बाहर तो चलो कितना ही जाते थे, पर ऐसा होता था कि घर वालों के साथ कभी पत्ते खेल रहे होते थे हम, या कुछ ऐसे कुछ रैंडम चीज़ें, या पत्ते इम्पोर्टेंट. तो दीज थिंग्स इन हाइंडसाइट, नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे लगता है कि दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मी सेन. बट एट दैट पॉइंट होता था कि गिल्टी भी लगता था तब. और ये सब एक बार तुम्हें ऐसे वो एक आ जाए ना कि अच्छा अभी कुछ मैं कर नहीं रही, एक वो ब्रेक की आदत पड़ जाए ना, तो फिर वापस स्टार्टिंग अगेन इज व्हाट यूज्ड टू बी एन इशू. सो यू सेइंग दैट स्टडिंग इज मेजरली एन हैबिट. अगर एक बार वो हैबिट से निकल जाता है तो वापस भले आप, इट्स नॉट अबाउट कैपेसिटी, स्मार्ट इंटेलिजेंट हम सब होंगे, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो कि अगर हैबिट में हो तो आप फट पढ़ लेते हो, फिर एक ब्रेक आ गया तो वापस वो हैबिट डेवलप करने में शायद टाइम जा सकता है. कि वो ब्रेक 2-3 दिन की भी हो तब भी एक वो हो जाता है ना. दिस इज नॉट मी ट्राइंग टू से कि ब्रेक नहीं लेनी, बट ये नहीं, यू कांट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गेट बैक विद द सेम रिगर इवन आफ्टर अ ब्रेक. That's not just studies, there is many things in life, ठीक है. But I have a question now. तो कैसे लाए वो मोटिवेशन ब्रेक के बाद वापस? I'm sure ये सबके साथ है. So what is आपने एक ब्रेक ले लिया एंड अब आपका ये आई थिंक बहुत जनरल क्वेश्चन होगा कि यार मन नहीं कर, मैं अगर मैं डेस्क पे बैठ के बुक खोल दी तो मैं पढ़ लूँगा, आई विल डू दिस, बट हाउ डू आई गेट अप एंड जस्ट डू इट, हाउ डू आई सिट फॉर दिस? क्या कुछ टिप्स है वो मोटिवेशन के लिए?
आई गेस मतलब जैसे हाँ हाइज एंड लोज आते हैं, सो जब वो लो होता है ना, सो स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद योर फैमिली। लाइक मेरे को याद है जब मेरे टेस्ट में किसी टेस्ट में कम मार्क्स आते थे ना, सो आई यूज्ड टू आस्क माय मदर कि एम आई वर्थ इट, कैन आई डू दिस। सो मेरे मम्मा ना हमेशा ये कहते थे कि एक टेस्ट ही तो है, तो इसमें नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा। तो वो हमेशा वो ज़ील जो है, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो ही सिर्फ आपके अंदर जगा के रख सकते हैं। बाकी दोस्त, काफ़ी बार दोस्त भी होते हैं वेल विशर्स, बट योर फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दे आर ट्रूली योर वेल विशर्स। सो मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें दुख होता है तो उन्हें हमसे ज़्यादा दुख होता है, तो वो इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं। Because they see you struggle. या सो हमें जैसे कभी बाहर ले जाएंगे ऐसे ही। सो मतलब मेरे कज़न्स भी हैं, वो भी बाहर मतलब ना हमेशा लाइक खुश रखने के लिए, लाइक नीट के एक दिन पहले आई डिडंट स्टडी एट ऑल, फुल डे मस्ती, क्योंकि देवर लाइक कि अगर तू बुक खोलेगी तेरे को लगेगा कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो सब पढ़ना शुरू कर देगी। ऐसा तो नीट के एक दिन पहले आपने किताब नहीं खोली? ये ऐसा था, जस्ट मिस्टेक्स कॉपी और रिवीज, जो अपने लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स थे कि जो याद नहीं रहते थे, बस वो पेज पलटे थे। मेरा प्लान तो था मैं किताब नहीं खोलूँगी, बट हाँ वो बहुत नर्वस हो रही थी। एक तो उसमें उस टाइम पे पढ़ाई की आदत पड़ गई थी, तो ऐसे बैठना और कुछ नहीं करना, खास करके जब नीट अगले दिन हो, वो नहीं। मैं वही सोच रही थी कि सब यही बोलने वाले हैं। मुझे पीयर प्रेशर में शांत रहना पड़ेगा यार, ये क्या हो रहा है? डिफरेंट जनरेशन मैंने नीट के सेंटर पहुंचने के, मैं नीट के सेंटर का जो रास्ता था, मैं अपनी एनसीईआरटी लेके गई थी। मैंने नहीं पढ़ी थी बिकॉज मुझे नहीं पढ़ी जाती थी गाड़ी उसमें, बट एनसीईआरटी के पीछे मैंने हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, जो है भी नहीं नीट के सिलेबस में, वो हमें सिखाई गई थी कि क्रेनियल नर्व्स का ऑर्डर और नाम लिखना। मैंने एग्जाम सेंटर जाने से पहले वो पेज खोला था और देखा था, मैं गई थी और मैंने दिमाग में ये सोची थी कि बस अगर क्रेनियल नर्व का सवाल आ गया ना, मतलब मेरे तो और भी बुरा हाल है। मेरे पास एनसीईआरटी थी, मेरे पास अपनी मॉड्यूल थी, मेरे पास इतना मोटा स्टैक था जिसमें मैंने शॉर्टकट्स बनाए हुए थे और मैंने सब गाड़ी में रखा था। मैंने रास्ते में पूरा रिवाइज किया है। आई फील लाइक अ डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर भाई। सब लोगों की लास्ट डे प्रिपरेशंस बहुत अलग है। कुछ लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मैं चिल मार रही हूँ, मेरी लाइफ बहुत सेट है, नीट एग्जाम ही तो है। सो आई थिंक प्री डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट हाउ यू फील दैट डे एंड टेक अ कॉल ऑन दैट डे। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने ब्रेक ले लिया है, ठीक है, मतलब आई थिंक ये सब लोगों के साथ होता होगा, बहुत लोगों के साथ होता है कि ब्रेक तो ले लिया बिकॉज वो ब्रेक डे डिसाइड था एंड एज यू सेड वो मूड नहीं होता वापस, वो मोमेंटम चला गया, काम करे परफेक्ट। अब मैं सोफे पे बैठ गई हूँ भाई, अब मैं लेट गई हूँ, मैंने तो एक सीरीज भी शुरू कर दी है, अब मुझे उठ के वापस आना, हाउ डू आई, वंस आई नो वंस आई कम देयर आई विल डू इट ऑल्सो, बट वॉट इज़ माई मोटिवेशन? वो जो जर्नी है मेरे बिस्तर से मेरे डेस्क पे आने की, वो बहुत लंबी लगती है उस समय। उसको हम, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लो अपने आप से, डू यू वांट टू डू दिस और नॉट? डू यू वांट टू सी योरसेल्फ एट द टॉप और नॉट? आंसर अपने आप मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ देयर, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू, नॉट योर फैमिली, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर टीचर्स, nobody can do it for you. You have to get up and do your work yourself. So positive self-talk. Yep, that worked for me. That worked for you. What used to work for me was setting very small goals. कि I'm starting now, तो बस इतना तो कर लूँ. And बिल्कुल स्मॉल गोल्स होते थे कि इतना कि 2-3 पेज ये वाले पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है या वैसे करना है, बट वो एक स्मॉल गोल्स खत्म होते जाते थे एंड इट्स द सेम चेकलिस्ट, राइट? एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि आपको अच्छा लगने लगता है कि ठीक है वापस इट्स ईजियर टू गेट बैक। छोटे गोल्स, लेसर टाइमिंग ऑफ स्टडिंग, और फिर वो धीरे धीरे फिर से बढ़ जाती है। That's a good strategy. Okay. तो नीट के लास्ट डे पे तो आई थिंक आप अगर यू जस्ट टेक इट विद द फ्लो, आई गेस, मतलब आप देखो कि उस वक्त आपको क्या फील हो रहा है। इफ यू आर फीलिंग एंजाइटी हो रही है, कि स्ट्रेस फ्री हो, कि कैसा मूड है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड भी बुक खोलनी है, नहीं खोलनी, कितनी खोलनी है, हाँ क्या सारी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट हैव बीन योर स्ट्रेंथ्स, सो इट कुड बी पीपल और एनीथिंग एल्स, कि अगर आपका कोई स्ट्रेंथ है तो व्हाट हैज दैट बीन? My family, I would say. Family supported. I think जितनी बार भी आप ये बात बोलते हो, you know, you have this smile on your face and such a calming thing कि it feels like कि जो family का validation आता है वो बहुत important. I think in general validation उन दिनों में बहुत important हो जाता है
Because what voices are you hearing other than your own? I think that matters a lot because that's the input that's going inside. Very interesting. You though I think needed a lot more strength because after the first attempt, I think वो एक phase आ ही जाता है naturally. What kept you going? As she said, family of course. मतलब क्योंकि मेरा सिर्फ घर, कोचिंग घर, कभी कभी बीच में फ्रेंड्स से मिलती थी, बट मोस्टली ये सब अवॉइड करना पड़ता था, फ्रेंड्स से ज़्यादा मिलना या सोशल मीडिया देखना. तो मोस्टली मेरी स्ट्रेंथ फैमिली रहती थी. जब भी लो फील करती थी, दे यूज्ड टू सपोर्ट मी, दे यूज्ड टू टेल मी कि मेरे अंदर कैपेसिटी है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैमिली. एंड लाइक आई सेड, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया. सो माई स्ट्रेंथ वॉज माई कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकती हूँ. दैट सेल्फ पेप टॉक ना कि यू कैन डू इट, इफ़ नॉट देन आगे का सोचना नहीं है. अभी जितना एफर्ट अभी डाल सकते हो उतना डालो, जो होगा देखा जाएगा. तो आई गेस दैट बिकेम माई स्ट्रेंथ. So your family and yourself. यस. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है. Right. अगर खुद पे ही भरोसा नहीं है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फैमिली भी बहुत करती है कि पर खुद पे हमें नहीं होता. वी डोंट लिसन टू देम एंड अपने आप को क्लोज कर देते हैं. बट यू डिडंट लेट दैट हैपन. यू डिडंट लेट योर फेलियर्स और दैट डाउनफॉल अफेक्ट यू, व्हिच इज इनक्रेडिबल. टीचर अपने फैमिली और सेल्फ तो मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है ही, पर मेन रोल होता है टीचर्स का जो हमें मोटिवेट रखते हैं, कहीं भी हमेशा गाइड करते हैं. तो इनके लिए भी मैंने कुछ लाइन्स लिखी है. अरे आज का तो एपिसोड ही शायराना हो रहा है. टर्निंग द टेल, टर्निंग माय डायरेक्शन. या सिखाया कि अफसोस का नहीं होना चाहिए कोई कारण, क्योंकि बनना है हमें सफलता का उदाहरण. जब भी लगता था डर, तब भरोसा दिलाया कि जीतना है हर मुश्किल सफ़र. टीचर्स का इतने सालों का जो परिश्रम है, जितना सलाम करे उतना कम है. अरे that is true. That is very true. But you are becoming doctors, but again, teachers is also such a noble profession. So मुझे ऐसे राइम स्कीम के बिना बोलने में बुरा लग रहा है अभी. pressure बड़ा ले रहे हो. Round table, Shairana edition. Yes. So what kept you going? I mean, definitely. मेरा तो as I said पैंडमिक का टाइम था, तो बहुत टाइम फैमिली के साथ गुजारा था. तो मेरे घर में तो मेरी लाइक 10 साल छोटी बहन से लेकर मम्मी पापा सब ने बहुत लाइक दे ऑलवेज न्यू व्हाट आई नीडेड. बट मेरे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो काफ़ी इनफैक्ट एस्पायरेंट्स के टाइम पे नहीं होता, बिकॉज अपने सोशल सर्कल का कट ऑफ कर देते हैं. मेरा फ्रेंड ग्रुप भी बहुत स्ट्रॉन्ग था इन द 2 years. मेरे 5 दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ाई करती थी. वो सारे नीट के दोस्त थे भी नहीं, बट आई यूज्ड टू स्टडी विद देम. फालतू के काम भी उन्हीं के साथ करती थी, बाहर वगैरह जाना होता था उनके साथ जाती थी. एंड दैट वाज आल्सो आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल. दैट केप्ट मी वेरी मोटिवेटेड फॉर 2 years. But that's interesting. 5 दोस्तों के साथ मेंटेन रखना was a good thing. अभी भी 5 दोस्त है कि उसमें से 4-3 हो गए? नहीं अभी भी 6 के 6 हम. 6 के 6. I think that's also another incredible thing. Yeah. I feel that's also an achievement. That is incredible. ऐसा किसी के पास कुछ रहा है कि यार आप रोज सुबह से इसकी शक्ल देखते हो ताकि फोकस रहे, या कोई चीज़ अपने पास में रखते हो दैट गिव्स यू गुड फील यू, या कोई चीज़ अपने पास रखते हो जो आपको लगता है आपको गुड लक दे रहा है या आपको पॉजिटिव रखता है. इट कुड बी लाइक अ वॉच और अ नेकलेस, और ऐसा किसी के साथ रहा है? You have something? It was coincidental, but it was something. Don't tell. Don't tell what it was. Okay, but I'm gonna try. You're gonna try. Of course. कुछ तो होना चाहिए. मैं क्या कर रही हूँ वरना इधर. Okay, we're gonna try and figure it out. कि वो क्या था? Like a locket, a pendant, a picture. First clarify कर देते हैं, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने हम में से किसी को भी बताई है. इनमें से किसी को भी नहीं. क्रू मेंबर्स या किसी को भी नहीं. ठीक है? पिंकी प्रॉमिस किसी को नहीं. पिंकी प्रॉमिस किसी को नहीं बताई. इट शुड बी जस्ट विद यू. या ओके, मतलब वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक तो नहीं पहुंच सकती अनलेस यू हैव टोल्ड मी एंड व्हिच यू हैवंट. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट इन योर माइंड. देखो आप कितनी पलके झपक रही है. क्योंकि पहले उन्होंने 2 बार करा, फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैं पलके झपक रही हूँ, अरे उसको पता चलेगा, तो फिर उन्होंने पर्पसली और झपकने लगा. Now she's not doing it. She's like, मैं क्या कर रही हूँ? मैं करूँ क्या? But that actually tells me it's more than a one-word thing, correct? That you're thinking of. Keep saying it in your mind.
ticket. Bus ticket. It's a bus ticket. Yeah. It's a transportation bus ticket. Yeah. Okay. What? Yeah. So bus ticket which is very special to you. Yeah. कितना uncommon है मतलब usually people don't keep a bus ticket. I thought it was going to be a locket or something. No, it's not like it. I'm still. How? Wow. Yes, it was. It basically, I only had this group of like 5 friends, right? So we were in the same coaching institute. So when I used to go there, I used to go by a bus. तो वो सेम टिकट होती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी. बट when I came to college, especially in the first few months, it was like very difficult. You know, you leave home. और काफ़ी ऐसे होम सिक भी थी, तो मैं एक दिन अपना वॉलेट साफ़ कर रही थी. एंड देन आई रियलाइज इन लाइक द लास्ट वीक आई वाज देयर, मैं क्या करती थी, आई वुड टेक द टिकट, मैंने वॉलेट में डाल लेती थी, फिर बंद कर लेती थी. सो देन मैं अपना वॉलेट साफ़ कर रही थी और उसके अंदर से ऐसे बिल्कुल क्रम्पल थी वो बस टिकट निकली. और द लास्ट वीक दैट आई वाज होम एंड आई वेंट टू मीट देम. तो देन आई स्टिल हैव दैट एंड आई स्टिल केप्ट इन माई वॉलेट. And you feel good about it. Yes. वो feel good factor तो like coincidence with your friends and Yeah. coincidentally मेरे wallet में I have a picture of my 2 best friends. Oh. So I also keep like I think I just every time just looking at the wallet and seeing like my strength, you know, my core friends with me, people who have my back. I think it feels very good. So yeah, that's a good one. Oh my god. I'll give you a moment to absorb that. देखो, मैजिक का काम होता है लोगों को सरप्राइज करना. उसका काम होता है लोगों को बिलीव करवाना कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लोगों को एक उम्मीद देना. ठीक उसी तरह मैं चाहती हूँ हमारे पास यहाँ पे आरुषि है, मैं चाहती हूँ आप लोगों को उम्मीद दें. ठीक है, आप हो अपने 4th ईयर मेडिकल कॉलेज में, इनफैक्ट आप भी हो अपने 1st ईयर मेडिकल कॉलेज में, और हमारे पास यहाँ पर है 2 फ्रेशर्स. आपकी भाषा में बोलो तो 2 फच्चियाँ. ओके, तो मैं चाहती हूँ अगर आपको इन एडवाइस देनी है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है. सच में कोई एडवाइस नहीं है यार. जब मैंने एंटर किया था इतनी सारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा वैसा होगा. कुछ चीज़ें मीट हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, बट इट्स अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. तुम जाओगे, तुम खुद ही सीखोगे, खुद ही इंजॉय करोगे. बट एक चीज़ गारंटी है, इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ. एटलीस्ट मेरा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है. बेस्ट लर्निंग है, बेस्ट एडवेंचर है. इट्स अ रोलर कोस्टर, इल गो अप, इल गो डाउन, बट फन होगा, बहुत फन होगा. इसके वजह से लग रहा है मुझे भी कॉलेज जाना है. ये तो बड़ा मुझे फोमो दे रही है. Need aspirant 24? No, I'm okay. कम बैक ही नहीं है. I will be sitting with those people. उनके जो टॉपर्स निकलेंगे E24 की, मैं उनके साथ जरूर बैठी होंगी. That I know it. But how? What would be your advice? I think it's the same. You have to keep a very very open mind, right? मतलब मूवी का रिव्यू तुम पहले ले लो तो क्या ही फायदा. तो go in with a very very open mind. That's all I can say. Yeah. मतलब जैसा भी दिन जाए, it will be something that you're going to remember. बुरा गया तो भी you'll remember. अच्छा गया तो भी सीख जाओगे. Weird गया तो भी सीख जाओगे. कुछ सीखोगे. सीखोगे. Do you? Insane personality development होती है, खत्म नहीं होती but होती रहती है. Yeah, I think self growth बहुत होता है. Get it. Do you have any questions? क्या आपकी रैगिंग हुई थी? ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है भाई. जो भी सबसे पहले आता है पूछता है, यही पूछता है कि रैगिंग होती यार. नहीं, अब बहुत कम हो गई है सच में, सीरियसली. मतलब अब रैगिंग तो नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, थोड़े बहुत टास्क, बहुत माइल्ड होता है. एटलीस्ट गर्ल्स के लिए बोल सकती हूँ मैं, बॉयज़ का नहीं पता. और मैं अपने कॉलेज का बोल सकती हूँ, आई कांट से फॉर अदर कॉलेजेस. बट हमारे कॉलेज में तो मोस्टली थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, थोड़े बहुत टास्क होते हैं, नथिंग मोर देन. What is the task? मान लो मेरे को डांस पसंद है, आई टोल्ड देम कि मेरे को डांस पसंद है, तो दे आस्क अस टू डांस. अगर मेरे को गाना गाना पसंद है तो वो गाना गाने को बोल देते हैं. तो थोड़ा बहुत ऐसे बेसिकली अब पर्पस रैगिंग लेना नहीं रह गया है. अब पर्पस है कि टू मेक यू कम आउट ऑफ योर शेल. बिकॉज जो एस्पिरेंट्स आते हैं ना, देखने लायक सीन होता है वो. बिल्कुल इतने शाय होते हैं ना, क्योंकि तुम 2 साल लगातार पढ़ रहे हो यार. किसी से बात नहीं कर रहे हो, अपने घर पे ही हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो. बट जब तुम कॉलेज आते हो, तुम्हारे सीनियर्स वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट शेल. बिकॉज उनके साथ सेम हुआ ना, उनके साथ सेम पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, तो दे ऑल्सो वांट कि तुम भी निकलो और तुम भी बात करो. सो मोर अब यही पर्पस रह गया So रैगिंग. ragging is also a very noble job. मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट या That's what you meant. रैगिंग तो वही बिल्कुल कम हो गई. कम हो गई है. मतलब हाँ. ये है कि थोड़ा सा
डर तो लगता है बिगिनिंग में, बिकॉज यू नो वेरी न्यू एनवायरनमेंट, यू नो एक बहुत डॉन्टिंग होता है. अपने सीनियर्स को देखते हो बहुत बड़े लगते हैं, होते तो कुछ महीने ही बड़े हैं, बट बिकॉज देव हैड इवन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आउटसाइड योर हाउस, लिविंग अलोन, मम्मी पापा से दूर, वो बहुत बहुत शेप करना शुरू कर देता है इंसान को. तो थोड़ा डर तो लगता है, थोड़ा डर लगता ही है. डर तो लगता और है. गुड सीनियर्स होते हैं, बैड सीनियर्स. आई एम नॉट सेइंग कि कहीं रैगिंग नहीं होते, कुछ सीनियर्स होते हैं, बट यू हैव टू थोड़ा ओपन माइंड रख के फिल्टर करना होता है कि विच सीनियर्स आर गुड फॉर यू एंड विच सीनियर्स आर बैड फॉर यू. तो अकॉर्डिंग टू यू रैगिंग तो मतलब बहुत नोबल चीज़ है. अरे यार, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड. तो क्या आपने किसी ऐसे फ्रेशर को अपने इंट्रोवर्ट और शाइनेस से निकालने की कोशिश करी है? एक्चुअली करी है. मतलब ये डिफरेंस मैंने देखा है कि मेरे जूनियर्स जो आते हैं, और ये ऐड ऑन कर सकती है, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि गैप ज़्यादा है हमारा स्टार्टिंग में ईयर्स का. बट बेसिकली ये तो देखा है मैंने कि जो जूनियर्स पहले के कुछ 1 महीने में मेरे से डरते थे, दे आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नाउ. सो मेरा भी मेन गोल हमेशा यही रहता है कि उनको थोड़ा बाहर निकालो अपने शेल से. डराती हूँ, मैं बहुत डराती हूँ, बट बाद में बट मैं बाद में आई ट्राई कि जितना अच्छे से हो सके उनको कंफर्टेबल फील कराऊँ, सो दैट वी कैन बी फ्रेंड्स. देयर इज नो, एटलीस्ट इन माई कॉलेज देयर इज नो सीनियर जूनियर, इट्स ऑल फ्रेंड्स. आई होप अपने पेशेंट्स को आप ऐसे ना डराओ. नहीं. सो एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए कॉलेज में इज व्हाट हमारी गुरु माँ वेरी स्वीट आरुषि एंड जानवी इज ट्राइंग टू से कि जो भी हो जैसा भी हो, कॉलेज डेज आर द डेज दैट आर गोइंग टू शेप योर पर्सनालिटी, मेक यू हु यू आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर. तो पूरा एक्सपीरियंस लेने से कतराओ मत, डरो मत, जो भी होता है देखा जाएगा. वो एटीट्यूड डेवलप करो एंड इट विल हैपन. तो चाहे वो आपके पढ़ाई हो या आपकी मस्ती हो या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, पेरेंट्स से बातें करनी हो, कॉलेज फेस्ट्स हो. या फेस्ट तो मैं यूजुअली परफॉर्म करने जाती हूँ कॉलेजेस में ना, पर फेस्ट पे जाती हूँ. मेरे को ऐसा लग गया है कि आप कॉलेज जाने के बाद आप कितने अच्छे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे बनोगे. क्या फेस्ट हैंडल करते हो यार तुम लोग, मतलब तो मज़ा आ जाती है वो फेस्ट करने में. सो दैट इज इट एंड विद दिस फन एंड लाफ्टर इट्स टाइम. बहुत प्यार से आप लोगों ने एक दूसरे से बातें करी अभी, बहुत ऐसे भाईचारा दिखाया है, बहनचारा दिखाया है. इट्स टाइम फॉर अ वॉर. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ नॉलेज वॉर. कैन वी हैव द बजर्स प्लीज? तो हमारे पास है टीम न्यूमेरिकल, टीम थ्योरी, एंड प्लीज लिसन टू द रूल्स वेरी क्लियरली. मैं आपसे सवाल पूछूंगी, सवाल के होंगे 4 ऑप्शंस, उसमें से एक है सही जवाब, 3 है गलत. आपको बजर प्रेस करना है. जिसने भी पहले बजर प्रेस करा गेट्स द चांस टू रिप्लाई फर्स्ट. सही जवाब दे दिया, ग्रेट, यू गेट द पॉइंट. गलत जवाब दिया, the opposite team will have to answer, you don't get a point, the opposite team gets the point. अगर उन्होंने भी गलत जवाब दिया, of course even they don't get the point. ठीक है, तो सिंपल है, there is no negative marking. तो गलत जवाब दे दिया कोई बात नहीं, सवाल मिस हो जाएगा. क्लियर क्लियर. चेक योर buzzers if they are working well. एम्बुलेंस ऑलरेडी आ रही है, सायरन, अटेंशन एंड एम्बुलेंस. Can I have the questions please? And very important rule, ताकि हम स्ट्रेस ना ले, हमारे थर्ड अंपायर स्ट्रेस ना ले. आपको मेरे सारे ऑप्शंस बोलने के बाद ही बजर बजाना है, not before. Even though you know the answer, you have to listen to the options because patience is virtue. So the questions are with me. इसमें 10 questions है, 5 questions are from the previous year NEET papers, 5 general knowledge questions. ठीक है? Ready? Hand on the buzzer. This is war, guys. This is war. Okay? No, it's a knowledge fight. Question 1. Which organ in the human body produces bile? A. Pancreas. B. Liver. C. Stomach. Sorry. I thought, I'm sorry, I'm really sorry. Sorry, मेरे को लगा डी बोला आपने, ठीक है, सॉरी मैम. Should I give them the option to answer? No. फर्स्ट मिस्टेक माफ हो सकती है, फर्स्ट मिस्टेक. ऐसा तुमने तुम्हारे क्वेश्चन को नीट में बोला था, तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक माफ नहीं हुई थी, सेकंड अटेम्प्ट देना That was low blow यार. That was low blow, very bad. कोई बात नहीं. I will remember this. Okay. मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ. I'll go to the next question.
ठीक है, चलो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक टू किल अ मॉकिंगबर्ड? हार्पर ली। ऑप्शन। सॉरी ये लड़कियां क्या सुनती नहीं है? वेरी बैड जानी, वेरी बैड। इन्होंने एटलीस्ट 3 ऑप्शन तो मैं सुने थे। 3 ऑप्शन तक तो रुकी थी। I can't say disqualified. The question will again be skipped. अब किसी को माफी नहीं दी जाएगी क्योंकि आपको दिया गया था एक चांस, तो आपको भी दिया गया एक चांस। Now team numerical and theory, please be serious, okay? There is a give involved, ठीक है? You the winner gets something very interesting. तो ये पहले बताना है ना, चलो आ जाओ। हाँ, अच्छा हाँ, तो सिंपल है, अगर आपने अब बजर प्रेस कर दिया तो डायरेक्टली द अदर टीम विल गेट द ऑप्शन टू आंसर। नीट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी? A insulin, B estrogen, C testosterone, and D thyroxine. You know it. Third Empire. Team Red. What is the answer? A insulin. A insulin is the correct answer. Team theory gets 1 point. Team numerical is still yet to start. Question 4, technically 2. Which city hosted? It's a general knowledge question. Which city hosted the 2016 Summer Olympics? A. London, B. Rio de Janeiro, C. Beijing, D. Sydney. And the answer is? तुक्का मार रही हूँ, बीजिंग। It's a wrong answer. Do you have the right answer? ए लंदन। A. London is also the wrong answer. क्या कर रहे हो यार? 4th ऑप्शन क्या बोली थी आपने? फोर्थ ऑप्शन था सिडनी, पर वो भी गलत आंसर है। रियो de Janeiro. आपने तो एम्स का एग्जाम देखा उसमें? 4 साल पहले, उसके बाद जनरल नॉलेज चेंज हो गई है। बहुत गर्व से आपने बोला था कि भाई मैंने सिर्फ नीच नहीं, मैंने एम्स भी दिया हुआ है, प्लीज एडिट पे एडिट करना पड़ेगा आपको, एडिट। 4 साल पुरानी बातें यार, मिट्टी पाओ। चलो चलो, we are still at 1-0. Okay, next question. It's a neat question. Which of the following is the largest gland in the human body? A. Thyroid gland, B. Adrenal gland, C. Pituitary gland, D. Liver. And the answer is लिवर। liver is the correct answer. Team theory is at 2. खाता खोलते खोलते हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. It's 2-0. The general knowledge question. Who painted the famous artwork The Starry Night? नेगेटिव, I'm so नेगेटिव, sorry. गिव अस द I'm पॉइंट। so sorry. नेगेटिव। I'm so sorry. 3-0. I'm so पास। sorry. कौन सा पास? पॉइंट नहीं आएगा, पहले पास होगा आपको अपना हम बताएंगे पहले आंसर। ऑप्शन। Options. आंसर पता है आपको? नहीं, बताओ बताओ बताओ. Let's try. options Let's यार. try. We'll cut it out. We'll cut it out. यार हम एमसीक्यू वाले लोग हैं, आप ऑप्शन दो। I think हम सबकी one of our favorite paintings होगी ये. Is it A. Claude Monet, B. Salvador Dali, C. Vincent Van Gogh, and D. Pablo Picasso? I'll take a guess and you हाँ वैसे Vincent Van Gogh. That is correct answer. Good one, good one. थोड़ी बहुत आती है यार जी के। You are good. 3-0. अभी है ना, आपको ड्रॉ करने के लिए तीनों का जवाब देना पड़ेगा. Which bone is also known as the collarbone? Femur, clavicle, tibia, ulna. Is it ulna? वो बताएंगे बताएंगे. Thank God. इज्जत जीत जाना, इज्जत तो बचाना। नहीं भाई, जीतना है। So team blue भाई हमारे थर्ड एम्पायर वाला team blue has has pressed the buzzer. Do you have the right answer? Clavicle. 3-1. You have to give 2 more answers for a draw of the 2 questions only. Next, what is the medical term for low blood sugar? A. Hypertension, B. Hyperglycemia, C. Hypoglycemia, D. Hypothyroidism. And they pressed before you completed hypothyroidism. But I had said it. या No, but you started saying it. It is blue. You are bringing out the competitive side. This is not good. ये थे से डी ऑप्शन बोले तभी हम Okay, blue. Yes. हाइपोग्लाइसीमिया। That is correct. 3-2. अगर आपने लास्ट वाले का जवाब भी टाइम से दे दिया तो इट्स अ ड्रॉ. ये जवाब दे दिया तो ड्रॉ, नहीं दिया तो विनर्स. ओके,
And the last question is, who was the first female Prime Minister of India? A. Sonia Gandhi, B. Indira Gandhi, C. Pratibha Patil, D. Margaret Thatcher. ये बता Answer is? इंदिरा गांधी. Are you sure? हाँ. Do you want to reconfirm? No. Man? नहीं. Hey, you're messing with me. I know this. I've been there before. I know this. And the winner is Team Theory! Round of applause, round of applause, round of applause. Good win. I'm sure you did not know the answer. Did you know the answer? You knew the answer? Because आप बहुत confused लग रहे थे. वो मेरी जनरल नॉलेज बुरी है इसलिए मुझे लगा मुझे नहीं पता होगा बट क्वेश्चन खत्म होते आंसर Indira पता Gandhi था was, yes. that was Okay. Well, काफी अच्छी बैटल रही है. I think you lost more because you knew it and you were very excited to answer them. टीम न्यूमेरिकल और टीम थ्योरी में आज हमारे साथ हमारे विजेता रहे हैं टीम थ्योरी. But Team Numerical gave a really good fight. Good comeback, very good comeback. Kudos for that. But you guys are the winner. Can we have the prizes, please? These are your hampers. No, they have really good stuff in it, guys. This is for you, Janvi. This is for you, Sanya. हर से भी वापस इकट्ठे ही जाना है अच्छा. ठीक है. एक आइटम for you. One item for you. Some really good stuff. Very good stuff. तो वेल ये राउंड के विजेता रहे हमारी टीम थ्योरी. बट जिंदगी में तो ये चारों के चार ही विजेता है. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी हम लोग डाउन होंगे, लो होंगे, फिजिकली, मेंटली, किसी भी रूप में, तो ये विजेता ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे और हमें ठीक भी करेंगे इन फ्यूचर. आवर फ्यूचर डॉक्टर्स आर राइट हियर. लेट मी आस्क यू समथिंग इंटरेस्टिंग, अ फन थिंग. ठीक है, मैं अभी एक बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप पे गई थी मेरे दोस्तों के साथ. मेरे भी 2 दोस्त हैं. 5 नहीं है, 2 दोस्त. तो मतलब मेरे एक फ्रेंड है जो हमेशा के लिए मतलब who is moving to the US. तो उन्होंने बोला था मैं जाऊँ उसके पहले मुझे एक ट्रिप चाहिए. एंड देन वो मेरे दोनों दोस्त ऐसे पासपोर्ट लेके घर पर आ गए. एंड अब कहीं तो जा रहे हैं हम. उसी दिन हमने रात को टिकट बुक करी, हम चले गए. सो आई वांट टू आस्क यू, अभी आपके सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोग एकदम पास हो गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आप तो अपने प्रो बन गए हो. और रैगिंग में सॉरी लोगों को इंट्रोवर्ट्स से निकालने के लिए. सो यू गाइस आर डूइंग रियली वेल इन लाइफ. सो लेट मी आस्क पुट यू इनटू सिचुएशंस. आई आस्क यू सानिया, आई स्टार्ट विद यू कि अगर आपको ऐसे एक इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप पे जाना हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कुड गो. ठीक है, वीजा वीजा सब छोड़ दो. ठीक है, कहीं पर भी आप जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? गुलमर्ग जाना चाहेंगे आप? ओ मतलब लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं जाना आपको, गुलमर्ग ही स्विट्जरलैंड है इंडिया का. आए हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. लव इट. आपसे मैं पूछूंगी आप किसके साथ जाना चाहेंगे? कितना सोच रही है. I think आदित्य रॉय कपूर. मतलब ठीक है, बोल दिया मैंने. I love it. आदित्य रॉय कपूर. Okay, this is going. ये ट्रिप काफी इंटरेस्टिंग है. गुलमर्ग में आदित्य रॉय कपूर. ठीक है, I'll ask you. तो क्या एक्टिविटी करना चाहोगे? जैसे मैं उधर गई थी तो मैंने सर्फिंग सीखा. So it's an activity I like to do at every trip. But if you had to go, what activity you would like to do? Anything. It could be eating. It could be. आपको देखे तो मुझे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे. अरे It could be partying. गुलमर्ग में आदित्य रॉय कपूर. Yeah. मतलब you can give your answer. It doesn't have to be there. Yeah. कितनी बजे सोते थे? कितनी बजे उठ? आपने बोला कि आपने अभी पेंट भी किया है थोड़े टाइम पहले. So पेंटिंग करोगे आप. पेंटिंग कर रहे हो आप वहाँ पर. And what? आपसे पूछेंगे हम. Let's say you have to eat something. क्या खाओगे आप? खीर मालपुआ. गाइस देखो, यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बना है. वेरी अमेजिंग कॉम्बिनेशन. हम जा रहे हैं गुलमर्ग विद आदित्य रॉय कपूर. मैं भी हूँ. आप भी हो. विद आदित्य रॉय कपूर. वहां पर हम खा रहे हैं खीर और मालपुए और हम बना रहे हैं पेंटिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने अभी सोचा? ठीक है, इज इट एनी वे पॉसिबल कि ये मुझे पता होता? तुम लोग को मेरे पे विश्वास नहीं है? मतलब मैंने बता दिया था आप बस टिकट के बारे में सोचो, आपको अभी तक विश्वास नहीं कि मुझे ये पता होगा? देखो मैंने तो नहीं बताया.
ओके वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात को ना मेरे को एक सपना आया था। I know where this is going, but go ahead. सपने में आदित्य रहा था पूरा। अब सपने में कुछ तो हुआ था, तो मेरे को था कि तुम लोग मेरी विश्वास नहीं करोगे। अगर मैं अब तुमको बोलूं कि यार गुलमर्ग में मेरे को, तुम लोग विश्वास थोड़ी करोगे मेरा। तो मैंने ना वो सपना लिख दिया था, ठीक है? आप मुझे स्कैन कर रहे हो ना कहाँ पे लिखा हुआ है। सानिया, आपको जो हैम्पर मिला है, मैं चाहता हूँ उसको खोले, क्योंकि उसके अंदर एक लिफाफा है। खोलो 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 खोलो। ऐसे ही दिख रहा है? हाँ निकालो निकालो, वो लिफाफा खोलिए। मैंने वो ड्रीम लिख कर यहाँ पे डाल दिया। दिखाओ दिखाओ, एक एक करके देखो। You wanna read it out loud? I saw a dream where I was in Gulmarg with Aditya Roy Kapoor. We were painting as we enjoyed delicious kheer and malpuas. I'm not even surprised anymore. अब आप पढ़ ही लेते हो सब कुछ दिमाग से। I don't know how you do this यार। बहुत actively आपने कभी खाया? आदत हो जाती नहीं, है। मैं मीठा नहीं खाती। I don't know how you do this. This is for you guys. Delicious kheer and malpuas in Gulmarg. हाँ पर आप रख लो। That was more precious, but okay. अभी ये वीडियो वो सारे लोग देख रहे होंगे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में एंटर करने वाले हैं। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम? क्या कुछ टिप देना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो? व्हाट आर योर मैजिकल वर्ड्स? Enjoy the life the way it is. एंजॉय द लाइफ द वे इट इज। ज़्यादा सोचो मत। I think this might sound like a little cliche, but I just think at times like these, it's very, very important for you to trust yourself as much as you can. It's cliche because it's true. Yeah. सबसे पहले तो I guess it's very important take care of your physical health and mental health as well. Nothing is more important than that. So take care of that. And yeah, have confidence in yourself ताकि आप लोग भी एक दिन अनअकैडमी की वीडियो पे आ सको। Don't be demotivated by your failures. So they are just a part and parcel of life, and just stay focused and keep moving forward. So yeah, उस पे भी 2 lines. आहा इरशाद इरशाद। It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That So is true. yeah, That is and true. that's how winning is done. मस्ती करो, एक ही तो जिंदगी मिली है यार, ऐश करो। ऐश करो। वेल ऑन दिस ऐश करो नोट, आई लव इट। चलिए तो भाई अब टाइम है कि हम भी जाके ऐश करें। सो आई थिंक ये एपिसोड एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहा है कि लाइफ में बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, और जब आप वो पा लेते हो तो आप कितनी खुशी से हर चीज़ कर पाते हो। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वन थिंग टू गेट अनदर। यू कैन हैव इट ऑल अगर आप प्यार से वो काम कर रहे हो, खुशी से वो काम कर रहे हो और पैशनेट हो उसे पाने के लिए। Thank you all for giving us this message so beautifully at such a young age, being so inspiring to all of us. And I'm sure all of you enjoyed the video, and if you did, make sure you hit that like button and subscribe to the channel. And also, please share this video with somebody जिन्हें ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Thank you for watching. Namaste. Bye bye.